ठीक है, दिखाई दे रही है? स्टिकी अभी तो सेलेक्ट करें। तो देखो यहाँ पर अपन ने क्या क्रिएट करी, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर लिखा अपन ने PYTHON, ठीक है। अब इसमें से हमको करना क्या है, मान लो मुझे यहाँ पर PYTHON में से मान लो T और H को अलग करना है। किसको? T और H को। तो T और H को अलग करने के लिए हम इसमें स्लाइसिंग करेंगे। देखो तो सिंटेक्स में क्या था, सबसे पहले तो हमको प्रिंट करना है, तो हमने लगाया प्रिंट। हमको इस स्ट्रिंग से स्लाइस करना है, तो पहले स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, ये इंडेक्स कौन सा होगा, सेकेंड, 0 1 2। तो यहाँ पर लिख दिया अपन ने 2, फिर इसके बाद कॉलर लगाएंगे, एंड कहाँ करना है, H पे। तो 2 के बाद थर्ड इंडेक्स तक जाना है, तो हम यहाँ पर 3 अगर लिखेंगे तो वो एक ही देगा, पता ना, जैसे फॉर लूप में होता है ना, एक कम चलता है, तो वैसे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा अपने को, फॉर, और उसके बाद फिर स्टेप वैल्यू थी अपन ने कितनी, 1। तो ये होगा क्या, 2 और 3 प्रिंट करेगा। अब चेक करते हैं आउटपुट अपना क्या आ रहा है। तो देखिए दिखाई दिया, क्या दिखा, केवल T और H है ना। अब ऐसे ही सपोज दैट मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर कुछ बड़ा टेक्स्ट लेते हैं अपन। अब मैं लिखता हूँ STR1, जैसे एक स्ट्रिंग बनी, और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ राजमहल, ठीक है। अब एक बात बताओ, मुझे महल अलग करना है तो कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे बताइए। STR1 के अंदर क्या लिखेंगे, कौन से इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स है। और अगर 3 इंडेक्स के बाद फिर मुझे लास्ट तक जाना है, तो अपने को लास्ट तक जाना है, तो वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर नहीं भी लिखोगे तो बाई डिफॉल्ट कहाँ तक जाएगा, लास्ट इंडेक्स तक चलेगा। देखो दिख गया। तो ऐसा नहीं कि एंडिंग इंडेक्स देना ही देना, अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो वो लास्ट तक जाएगा। सेम एज अगर मैं यहाँ पर चला, मैं अगर ऐसा लिखता हूँ, इसके अंदर स्टेप वैल्यू कर देता हूँ 1 की जगह, क्या कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ। अब बताइए क्या होगा आउटपुट में, पहले तो M आएगा, फिर स्टेप वैल्यू क्या रखी अपन ने, 2 रखी, तो बढ़ेगा कितने से, वो 2 से। तो इसके बाद सीधे जंप करेगा वो, यहाँ पर 3 के बाद 2 ऐड करेंगे तो 5 ये वाला, और उसके बाद फिर L, तो मतलब MHL ऐसा कुछ आउटपुट दिखेगा अपने को। ये देखिए दिखाई दिया, क्लियर हो। तो स्टेप वैल्यू ऑप्शनल रहती है, वैसे तो बाई डिफॉल्ट तो 1 होती है, बट अगर हमको अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज़ करना है तो फिर वो बढ़ानी पड़ेगी। सेम एज अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐसा 3 और -2 कर दिया, अब बताओ आउटपुट क्या आएगा मेरा। नहीं स्टेप वैल्यू नहीं, ये तो एंडिंग इंडेक्स है, डिक्री ये दिया मैंने पीछे से। नहीं नहीं डिक्रीमेंट नहीं हो रही, डिक्रीमेंट तो वही है 1 से होगी। स्टेप वैल्यू लास्ट में कहाँ दी मैंने, यहाँ देना पड़ती है मुझे, मतलब 3 से स्टार्ट कर रहे हैं अपन और -2 पे एंड कर रहे हैं। तो 3 कौन सा अपना, ये वाला है थर्ड इंडेक्स, अरे कौन सा होगा, 0 1 2 3 ये वाला होगा ना, M। और -2 कौन सा हो गया, चलो एक काम करते हैं, 3 बहुत आगे जा रहा है तो अपन 2 से कर लेते हैं, 2 से -2, ठीक है। तो अब 2 कौन सा हो गया, ये J। इसके बाद J से अपन चलें तो -2 कौन सा है, पहले तो ये देख लो आप, ये पीछे से -1, और ये वाला कौन सा हो गया, -2 है ना। तो 2 से स्टार्ट करेंगे तो ये -2 जाना कहाँ तक चाहिए, इस A तक, पर आपको पता है कि वो पहले तक चलेगा तो वो H तक का आउटपुट देगा। तो इस J से आउटपुट कहाँ तक का आएगा अपने पास, H तक का। क्लियर है इतना, रन करें, ये देखिए दिख रहा है, J से कहाँ तक का आउटपुट है आपके पास, H तक का। क्लियर हुआ ना, तो ऐसे वर्क करेगी। आगे अपन चलें, मैं आपसे अगर कुछ पूछूं तो बताओगे। देखो जैसे कुछ हमारे पास एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये हेलो वर्ल्ड लिखा आपके सामने। अब इसके बाद 6 से लेकर अगर 10 तक की स्ट्रिंग में चाहूँगा तो बताइए आउटपुट क्या आएगा मेरे पास, कहाँ से, स्पेस से। स्पेस क्यों आएगा, नहीं 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 6 से बोला ना अपन ने, 6 ये 6 इंडेक्स है ना, ये ऊपर दिया ना, W से, WORL L तक आएगा ना, क्योंकि 10th इंडेक्स दिया अपन ने तो वो 9 तक जाएगा, तो WORL ऐसा आउटपुट दिखेगा आपको। देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं, अगर STR नाम से एक स्ट्रिंग बनाया मैंने और यहाँ पर लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ऐसे ही था ना। और अगर फिर मैंने प्रिंट किया कहाँ से, STR के कौन से इंडेक्स से बोला था, 6 इंडेक्स से 10 तक, तो हेलो नहीं आएगा आपके पास, आएगा WORL ओनली। क्या आएगा, ये दिखाई दे रहा है, 4 आउटपुट आए केवल। चलिए इस वाले का बताइए क्या आएगा, 6
ओनली 6 दिया है इसमें, स्टार्टिंग इंडेक्स दिया है, तो इसमें एंडिंग तो दिया नहीं है, तो वो लास्ट तक जाएगा ना। तो इसमें आउटपुट क्या आएगा, यहाँ से इसको अपन कॉपी कर लेते हैं, फिर इसके बाद यहाँ से इसी में बस ये लगा के छोड़ दिया। तो स्टार्टिंग दिया अपन ने, एंडिंग नहीं दिया है, तो 6 से लेकर 6 के बाद मतलब जितना भी है वो पूरा प्रिंट कर देगा। तो 6 इंडेक्स कौन सा है, W का है, तो उसके बाद का वर्ल्ड पूरा अपने को दिखाई देगा। ये देखिए, प्रिंट नहीं लिखा अपन ने, ठीक है, चलेगा। देखो दिखाई दिया क्या, वर्ल्ड WRLD, ठीक है, क्लियर हुआ इतना इस तरीके से। और इस वाले में देखा जाए तो 3 - 2, ये तो शायद मैंने बताया था अभी। चलो इसमें गैस करो क्या होगा 3 - 2 का आउटपुट। प्रिंट लिख दिया मैंने, PRINT STR और उसके बाद 3:-2, क्या आएगा आउटपुट में, ये वाले L से लेके, है ना, ये वाले से लेकर R तक आएगा, है ना, सही है। L से R तक दिखेगा अपने को, ये देखिए दिख रहा है, L से R तक। और इसके बाद लास्ट क्या है, एंडिंग दे रखा है, प्रिंट STR, स्टार्टिंग नहीं दिया है, केवल क्या दिया है, एंडिंग दिया। अब क्या आएगा, ये देखो, ये आपके सामने हेलो आ जाएगा शुरू से। हाँ, स्टार्टिंग नहीं दी तो 0 से चालू करेगा, और 5 के पहले मतलब 4 तक, है ना, तो वो हेलो पूरा एज इट इज़ क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना, तो ऐसे आप स्लाइसिंग कर सकते हैं। चलिए ये तो बात हुई स्लाइसिंग, ये कंसेप्ट अपने को हर जगह देखने को मिलेगा, लिस्ट के अंदर टप्पल पढ़ेंगे अपन, है ना, तो आगे चल के जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर मिलेगा ही स्लाइसिंग का चैप्टर, तो आगे और भी प्रैक्टिस होगी। अभी तो अपन डिस्कस करते हैं इसी में स्ट्रिंग के फंक्शंस पे आते हैं। किस पे आते हैं, स्ट्रिंग के फंक्शन। फंक्शन मतलब क्या होते हैं, मेथड्स, है ना, जिनका कुछ ना कुछ टास्क क्या होता है पहले से डिफाइन होता है, बस हमको उन फंक्शन को कॉल करके सीधे क्या करना होता है, यूज़ करना होता है। तो स्ट्रिंग के फंक्शंस की अगर बात करें तो पहला जो फंक्शन होता है हमारा वो कौन सा होता है, स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया राजकुमार, एक नाम लिखा, और इसकी मुझे लेंथ फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा STR, लिखो आप सीधे क्या, STRLEN, स्ट्रिंग की क्या निकालना है अपने को, लेंथ। अच्छा लेन ही सीधे क्या लिखो, लेन लिखना, और इसके बाद फिर क्या कर देना आप, नेम। नेम को पास किया अपन ने, तो स्ट्रिंग की क्या निकल जाएगी अपने पास, ठीक है। लेंथ कितनी आएगी राजकुमार के अंदर, टोटल जितने भी वो कैरेक्टर्स हैं उतने वो प्रिंट हो जाएंगे। देखिए एज इट इज़ मैंने रन किया, कितना आया 8। हाँ बट एक चीज़ है कि अगर इसमें स्पेस भी इंक्लूड होगा तो वो भी क्या होगा फिर काउंट होगा। ये देखिए अब कितना आया 9। तो ये ST और जो लेंथ फंक्शन है वो क्या निकाल के देगा अपने को, लेंथ रिटर्न करेगा स्ट्रिंग की, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड फंक्शन की बात करें तो ये कौन सा है, कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब होता है कि आपका जो पहला लेटर होगा स्ट्रिंग का वो क्या होगा, कैपिटल होगा। तो जैसे अपन यहाँ पर नॉर्मली मैंने एक नाम टाइप किया अमन, ठीक है, और मुझे उसमें क्या करना है, पहला लेटर कैपिटल करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रिंट A. कैपिटलाइज, ए नहीं है, किसके अंदर है, नेम के अंदर है ना, तो नेम डॉट कैपिटलाइज फंक्शन लगाया, और इसके बाद अब रन करेंगे तो देखिए उसमें पहला लेटर जो हुआ क्या हुआ, कैपिटल। अगर सपोज दैट इसके आगे हम पूरा नाम अगर लिखें नमन सिंह, ऐसा कुछ लिख दिया अपन ने, ठीक है, तो होगा क्या कि केवल ए ही कैपिटल होगा, है ना, क्योंकि स्ट्रिंग का केवल पहला लेटर कैपिटल होगा, बात का नहीं। बात का भी करना है तो वो एक दूसरी स्ट्रिंग के अंदर लेके फिर आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। आगे फिर अपन डिस्कस करें कैपिटलाइज फंक्शन के बाद। नेक्स्ट है हमारा फाइंड। फाइंड का मतलब क्या होता है, ढूंढना, है ना। अगर किसी बड़ी स्ट्रिंग के अंदर कोई छोटी स्ट्रिंग ढूंढना है कि उसके अंदर है या नहीं, और अगर है तो उसका हमको इंडेक्स रिटर्न करके दें। जैसे एक छोटी सी स्ट्रिंग लेते हैं अपन, A=, यहाँ पर लिखा राम इज़ अ गुड पर्सन, ऐसा लिख दिया अपन ने, ठीक है। अब इसके अंदर गुड है कि नहीं है दिखाई दे रहा है, मुझे गुड को फाइंड करना है, तो मैं इसका सिंटेक्स देखिए। पहले तो क्या होगा, अपने को लिखना है क्या, अपनी स्ट्रिंग का नाम, फिर उसके बाद क्या लिखना है, फाइंड फंक्शन, फिर जिसको भी फाइंड करना है वो पहले, तो अपने को जैसे 2 को फाइंड करना है तो 2 को हमने रखा B के अंदर, तो B फाइंड करना है, मतलब फाइंड टेक्स्ट को पहले देना है, उसके बाद कहाँ से स्टार्ट करना है उसको सर्च करना। तो हमने इंडेक्स बताया, कौन सा इंडेक्स चालू करना है, 0 इंडेक्स से, मतलब यहाँ से, और उसके बाद फिर हमको सर्च कहाँ तक करना है, पूरी स्ट्रिंग में सर्च करना है ना उसको अपने को। तो अब पूरी स्ट्रिंग की लेंथ हम काउंट कर नहीं सकते,
ज़्यादा बड़ी होगी, ऐसे गिन लेंगे तो ठीक है, छोटी स्ट्रिंग होगी, लेकिन बड़ी स्ट्रिंग में क्या करेंगे हम, इसकी लेंथ निकालेंगे। पूरी की लेंथ कितनी आएगी, जो भी लेंथ आएगी, तो वो लेंथ कैसे निकालेंगे हम, इस एलियन फंक्शन से। कौन सी, एलियन, इससे पता है आपको लेंथ आ जाएगी। तो 0 से लेकर जो इसकी लेंथ है, और ये -1 क्यों लगाया, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी आएगी, 22 आएगी। कितनी आएगी, 22। मतलब यहाँ से आप देखोगे यहाँ तक तो कितने है, टोटली 22 है, पर अपने को जाना कहाँ था कि 21 इंडेक्स तक जाना है। तो इसलिए हमने जो भी लेंथ आएगी उसमें से क्या करेंगे, एक माइनस कर लेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट, इसको हमको ए के अंदर फाइंड करना है, किसको, वो लिख देंगे अपन ब्रैकेट के अंदर। ये एक काम करते हैं अपन, जिसको फाइंड करना है वो पहले लिखते हैं अपन, बी में को फाइंड किसको करना है, इसको फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है, गुड को, वो एक अलग रख लिया अपन ने, ठीक है। अब इसके बाद हम फंक्शन लगाते हैं, कौन सा, ए डॉट फाइंड, और डायरेक्टली प्रिंट कर लेते हैं। काम करते हैं, इसको प्रिंट किया अपन ने, और ए के अंदर अपन कौन सा फंक्शन लगा रहे हैं, फाइंड फंक्शन। किसको फाइंड करना है अपने को, बी को। कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 इंडेक्स से, और उसके बाद पूरे में से काउंट करना है, तो पूरे की लेंथ देनी पड़ेगी। और लेंथ काउंट करने से अच्छा है कि आप लेंथ फंक्शन लगा दीजिए। और किसकी लेंथ निकालनी है, ए की। अब जो भी इसकी पूरी लेंथ आएगी, उस लेंथ में से अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इसको, 1 को। सही है ना, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 1 को। तो इससे क्या होगा, जो भी इसकी लेंथ है, मान लो इसकी लेंथ आ रही है 20, कितनी आ रही है, 20। तो 20 आ रही है, तो अपने को यहाँ पर 20 नहीं, ये 19 इंडेक्स होगा अपना। तो वो 20 -1 मतलब 19 इंडेक्स तक चेक करेगा। तो 0 से 19 तक में जहाँ भी मिलेगा उसको, वो उसका इंडेक्स अपने को रिटर्न करके देगा। देखिए चेक करते हैं, तो क्या आ रहा है ये 9। तो यहाँ पर दिख रहा है ना अपने को, ये काउंट करो अब आप, 0 1 2, चलो रहना तो मतलब यहाँ दिख जाएगा ना, राम इज़, अच्छा अलग ही है। तो 3 4 5 6 7 8 और एक 9th इंडेक्स में जाएगा ये। सही नहीं है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है ना। तो ये जी दिख रहा है ना अपने को। एक्चुअली हुआ यूँ, ये जो जी है अपना, ये कौन से इंडेक्स में आ रहा है, 9th इंडेक्स में। कौन से इंडेक्स में आ रहा है, 9th इंडेक्स में। उसने वही रिटर्न किया। तो हमने बोला फाइंड किसको करना था, अपने को गुड को फाइंड करना था। तो वो जहाँ पर स्टार्टिंग होगी वो वाला इंडेक्स रिटर्न करता है ना। तो हमने गुड को फाइंड किया, फाइंड के अंदर लिख दिया हमने, किस में फाइंड करना है, ए स्ट्रिंग के अंदर फाइंड करना है। फाइंड जिसको करना है वो पहले लिख दिया अपन ने, और कहाँ से स्टार्ट करना है फाइंड करना, वो इंडेक्स दिया हमने 0 इंडेक्स से, और कहाँ तक फाइंड करना है, पूरी स्ट्रिंग में फाइंड करना है। तो स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। तो लेंथ के लिए हमने कौन सा फंक्शन लगा दिया, ये लेंथ फंक्शन लगा दिया। अब जो भी टोटल लेंथ आएगी, या देख ही लो आप कितनी लेंथ आ रही है इसकी टोटल। प्रिंट करें अगर अपन लेंथ ऑफ इसकी एक ही, तो कितनी आएगी लेंथ इसकी, चेक करो आप, 20 आ रही। कितनी आ रही है, 20 है ना। तो इससे आउटपुट कितना है आपका 20, और 20 -1 कितना हो गया, 19। क्योंकि आखिरी इंडेक्स जो होगा ये कौन सा होगा इसका, 19 होगा। तो 0 से 19 के बीच में उसको कहाँ पे मिल रहा है, वो 9th इंडेक्स पे मिल रहा है। तो वो उसको इंडेक्स को रिटर्न कर रहा है। क्लियर हुआ, ये आउटपुट क्या दिया उसने अपने को, इंडेक्स पे गुड मिल रहा है, बताया क्या उसको भी 9 वही तो फाइंड कर रहा है। ये फाइंड फंक्शन वही तो काम कर रहा है, वो अपने को ढूंढ के दे रहा है। अपने को केवल क्या लिखना है, गुड। जैसे सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इज़, क्या लिखा मैंने, इसको फाइंड करना है कि इस कहाँ पर आ रहा है। तो इस बताएगा वो कि अब देखो कौन से इंडेक्स, फाइंड का काम ही अपन थोड़ी बता रहे हैं उसको, वो तो खुद ही फाइंड करना ना। ये देखो कौन से इंडेक्स पे दिया उसने, 4th इंडेक्स में। ये सर्च करने का काम कर रहा है खुद ही। क्लियर हुआ अब इतना। आगे चले अपन, एक होता है कौन सा, इस ए एल नम फंक्शन। ये क्या चेक करेगा कि अल्फ़ा न्यूमेरिक है कि नहीं। अल्फ़ा न्यूमेरिक समझते हैं ना, जिसके अंदर अल्फ़ाबेट भी होगा और नंबर भी होगा। मतलब अल्फ़ाबेट भी आएंगे तो भी चलेगा, नंबर भी आएंगे तो भी चलेंगे, दोनों साथ में भी आएंगे तो भी चलेगा। हाँ अगर कुछ एम्प्टी होगा तो वो नहीं चलेगा। देखिए तो यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, लगाएंगे किससे उसको अपन, यहाँ पर कुछ नहीं, अपने को जो भी स्ट्रिंग है उसके साथ मर्ज कर देना है किसको, अपने इस एल नम को, अल्फ़ा न्यूमेरिक चेक करने के लिए। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक नाम लिया मैंने, यहाँ लिया नाम राम, और उसके बाद प्रिंट कर रहे हैं अपन इसको इज ए एल, किसके अंदर लगा रहे हैं, नेम के अंदर। नेम के अंदर क्या लगाया फंक्शन अपन ने, इज ए एल नम। ए एल नम मतलब अल्फ़ा न्यूमेरिक चेक कर रहे हैं ना अपन। तो देखो ये अगर ये अल्फ़ा न्यूमेरिक है तो ट्रू देगा, नहीं तो क्या देगा, फॉल्स देगा। तो अभी एक बात बताइए, ये जो है ट्रू देगा ना अपने को, न्यूमेरिक भले ही नहीं हो लेकिन अल्फ़ाबेट तो है, तो अल्फ़ा न्यूमेरिक, अल्फ़ा और न्यूमेरिक दोनों में ट्रू देता है। तो यहाँ पे ट्रू दिया इसने। अब इसी के नीचे में क्या करता हूँ, स्ट्रिंग बनाता हूँ दूसरी,
और इसके अंदर मैं केवल क्या ले रहा हूँ, ये ले लिया मैंने, चलेगा? बताइए क्या आएगा, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? एरर आएगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग के फंक्शन है, तो उसको डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा अपने को। अब जैसे ही मैं रन करूँगा, ये देखो अब आ गया ट्रू। क्लियर हुआ? क्योंकि हमने स्ट्रिंग के अंदर क्या पास किया है, एक नंबर पास किया है। अब लेकिन अगर सपोज दैट मैं ऐसा कुछ करूँ, नेम के अंदर ही ऐसा लिख दिया राम और फिर लिख दिया 1 2 3, अब क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? नेम के अंदर कौन सा फंक्शन लगाया है, इज एल नम, और उसके बाद क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा ना, क्योंकि अल्फ़ाबेट नंबर अभी भी, तो तीसरा आउटपुट भी क्या होगा हमारा, ट्रू होगा। ये अल्फ़ा न्यूमेरिक चेक करेगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक, एल नम का मतलब अल्फ़ा न्यूमेरिक समझते हैं अपन, जिसमें अल्फ़ाबेट भी हो और नंबर भी हो। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर अगर सपोज दैट कुछ नहीं, इसे ब्लैंक रख रहा हूँ, क्या रख दिया मैंने, ब्लैंक, तो अब इस बार क्या होगा, अल्फ़ाबेट भी नंबर भी नहीं है, दोनों ही नहीं है, तो फिर वो क्या देगा उस केस में अपने को, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आखिरी वाला जो आउटपुट है वो क्या आ जाएगा मेरा, ये वो दिख रहा है, क्योंकि अल्फ़ाबेट भी नंबर नहीं है, दोनों ही नहीं है ना, तो उस केस में फिर क्या रिटर्न करेगा वो, फॉल्स रिटर्न करेगा। समझ में आ गया क्या चीज़, कहाँ होता है फॉल्स तो दिया उसने, नहीं भैया, मतलब जैसे कि पहले वाले जो कि अच्छा ऊपर वाले में ट्रू के दे रहा है, वो चेक कर रहा है ना, इस मतलब एक क्वेश्चन मार्क ही है कि वो चेक कर रहा है कि क्या वो अल्फ़ा न्यूमेरिक है कि नहीं। अगर अल्फ़ा न्यूमेरिक है तो ट्रू देगा, नहीं तो क्या देगा वो, फॉल्स, मतलब एक बुलियन एक्सप्रेशन देगा। जिसमें तो कॉल बना है। जैसे वो इफ एल्स में नहीं अपन लिखते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो पास आ जाए, नहीं तो फेल आ जाए। अब वो पास फेल हम खुद देते हैं, बट ये बुलियन एक्सप्रेशन दे रहा है कि अगर है तो वो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। ऐसा क्लियर हुआ? डबल कोट्स के अंदर जो लिख दिया सब स्ट्रिंग मानी जाएगी। ऐसा क्लियर हुआ? मतलब देखो, अब इसके बाद इस स्पेस क्या करेंगे अपन, इस स्पेस, तो अगर मैं यहाँ पर कुछ मान लो एक नेम नाम से, स्ट्रिंग नाम से, str नाम से एक स्ट्रिंग ले रहा है अपन, और मैंने एक स्पेस दिया, दिख रहा है हल्का सा स्पेस दिख रहा है ना सभी को, तो ये जो स्पेस दिया मैंने, इसको चेक करना है क्या ये स्पेस है कि नहीं है, तो फिर अपन लगाएंगे क्या, इस स्पेस क्या लगा देंगे, लेकिन किसके अंदर लगाएंगे, अपनी स्ट्रिंग के अंदर। यहाँ लिखा है str, स्ट्रिंग का नाम डॉट, और उसके बाद फिर क्या लगा देंगे, इज स्पेस, कौन सा फंक्शन लगाएंगे, इज स्पेस, तो वो ट्रू देगा या फॉल्स देगा, ऑब्वियसली ट्रू देगा, क्योंकि हमने स्पेस दिया ना इस बार, दिखाई दे रहा है। और अगर मैं वहाँ पर स्पेस की जगह कुछ भी डिजिट, कैरेक्टर, नंबर वगैरह जो भी लिखूँगा, तो वहाँ पर क्या होगा उस केस में, फिर ये नंबर लिख दिया तो स्पेस नहीं इस बार, तो वो क्या दे देगा फिर, दिखाई दे रहा क्या आउटपुट, फॉल्स। ठीक है, तो स्पेस को चेक करने के लिए कौन सा है स्पेस, ऐसे ही होगा एक डिजिट को चेक करने के लिए इस डिजिट क्या होगा, अगर सपोज दैट मैं यहाँ पर एक डिजिट ले रहा हूँ, डिजिट नाम से ले लूँ क्या, चलेगा, या नम नाम से ले लेता हूँ, ठीक है, डिजिट नंबर अलग अलग होते हैं ना, DIG, ये ले लिया, और मैंने एक क्या लिया, डिजिट। अब डिजिट अगर मैंने ली इस तरीके से, तो देखिए डिजिट जो है आपको पहली बात तो किसके अंदर लेनी पड़ेगी, डबल कोट्स के अंदर लेनी पड़ेगी, क्योंकि पता है ना वो स्ट्रिंग के फंक्शन है, तो उसको डबल कोट्स में आपको लेना पड़ेगा। क्लियर इतना, यहाँ डबल कोट्स के अंदर लिया अपन ने। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा किसको, क्या चेक करना है आपने को डिजिट के अंदर कि वो डिजिट है कि नहीं, तो हम फंक्शन क्या लगाएंगे, इस डिजिट, अगर वो डिजिट होगा तो ट्रू देगा, नहीं तो क्या देगा, और सभी दिख ही रहा आपने को डिजिट है, तो क्या दे दिया उसने, ट्रू दे दिया। सेम एज अगर सपोज दैट मैं यहाँ पर चलता हूँ और इसी के अंदर नेक्स्ट मैंने कुछ नाम लिख दिया, अब क्या होगा, अब फॉल्स दे देगा, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग हो गया ना, आ रहा समझ में। और अगर मैं नंबर और डिजिट को अगर एक बात बताऊँ साथ में लूँगा तो क्या होगा, अब ट्रू या फॉल्स, फॉल्स आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर केवल डिजिट होनी चाहिए, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक वाला नहीं है कि अल्फ़ाबेट नंबर दोनों साथ में चलेंगे। ठीक है, दिखाई दिया, ओनली एंड ओनली क्या होनी चाहिए, डिजिट्स। हाँ, अगर सपोज दैट इस तरीके से मेरे पास कुछ भी नहीं है ना, डिजिट है ना नंबर है, ओनली ब्लैंक है, ऐसा एक स्पेस है, तो अब अभी फॉल्स ही देगा ना, क्यों, क्योंकि डिजिट नहीं है, डिजिट होगा तभी ट्रू देगा, बस बात इतनी सी है ना, कहीं आते आप आगे चल के प्रोग्राम तो बनाओ इसमें।
डिजिट चेक की जाएगी आपकी कैरेक्टर है कि नहीं है। जैसे अपन यूज़र आईडी पासवर्ड वगैरह नहीं डालते, तो वहाँ पर आगे चल के जब आप प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें यही चेक करना पड़ेगा अपने को, ठीक है, कि अगर यूज़र ने कैरेक्टर डाला है तो कैरेक्टर है कि नहीं वो। अब जैसे अपन कई बार आईडी बनाते हैं, ऐसे अपनी अब इंस्टा आईडी बनाते हैं अपन, या फिर जीमेल आईडी बनाते हैं, तो उसमें रहता है ना कि आपको इतने कैरेक्टर लेने, एक स्पेशल कैरेक्टर लेना पड़ेगा और साथ में नंबर भी लेना पड़ेगा। तो वहीं पर चेक होगी कि आपके इसमें डिजिट है कि नहीं, और अगर डिजिट नहीं है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये तो बहुत बेसिक लेवल है, लेकिन आगे चल के जब आप इसका एडवांस करते हैं उनमें ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। क्लियर हुआ था? अभी तो ये काम कैसे कर रही है, अभी ABCD पढ़ रहे हैं अपन ये ABCD है, आ रहा ना समझ में? तो ABCD के बाद फिर आपको आगे पता ही है फिर क्या होता है ठीक है, खत्म छोटा बड़ा, अच्छा, स्वर व्यंजन समझ में आ गया। तो ये सारे इस तरीके से फंक्शन यूज़ होंगे। अब करते हैं अपन इसके कुछ क्वेश्चंस। देखिए, तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड करना है अपने को रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का क्या निकालना है? रिवर्स। अब जैसे रिवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर एक नाम लिखा अपन ने, क्या? तुषार। अब इसका रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा? उल्टा हो जाएगा नहीं, तो उसको रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? हाँ, स्लाइसिंग का एक तो कंसेप्ट लगा सकते हैं अपन, लगा सकते हैं ना। स्लाइसिंग का कंसेप्ट क्या होता है अपना, कि -1 इंडेक्स से लास्ट तक का अपन, मतलब लास्ट देंगे नहीं तो ऑटोमेटिक लास्ट तक ही जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, प्रिंट रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, नेम के कौन से इंडेक्स से चालू करेंगे? -1 से। अब अगर मैं -1 लिखूँगा तो इसको, आपको पता है +1 इंक्रीमेंट होता है ना, बाय डिफॉल्ट तो +1 होता है अपने को। तो लेकिन क्या लाना है, -1 के बाद -2 इंडेक्स भी प्रिंट करना है, -3 भी करना है। तो यहाँ पर आपको खुद देना पड़ेगा ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कितना लेगा, 1 लेगा। अब 1 में -1 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सीधे यहाँ आ जाएगा ना, मतलब वो प्रिंट ही नहीं कर पाएगा फिर। इसलिए हमको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर, -1 लगाना पड़ेगा। आ रहा समझ में? तो -1 मतलब ये वाला इंडेक्स। अब -1 के बाद आप ऐड करो, -1 कितना हो गया, -2। तो -2 मतलब ये वाला। फिर इसके बाद -2 में ऐड करो आप कौन सा, -1 तो -3। ऐसे वो एंडिंग नहीं दिया है तो जाएगा कहाँ तक अपने, यहाँ तक। क्लियर हुआ इतना? रन रिवर्स करते हैं। करने के लिए -1 बचना होगा ऐसा। ये देखो क्या लिखा है, दिखा ना नया नाम है वो, ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रिंग के क्वेश्चन किया अपन ने फर्स्ट, स्ट्रिंग क्वेश्चन, और जिसमें पहला है रिवर्स स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को क्या करना, रिवर्स करना। हाँ, एक और बताओ, और क्या हो सकता है, और रिवर्स किस तरीके से हो सकता है? क्या सोच सकते हो आप? क्या कर सकते हैं, सोचो। अन्नू, अन्नू बताइए लूप लगा कर सकते हैं, देखो कैसे। लूप में मतलब ऐसा कि यहाँ पर आपको रेंज दे देनी है, और रेंज को स्टार्ट कहाँ से करेंगे अपन, ये आखिरी इंडेक्स से। अब आखिरी इंडेक्स पता कैसे करेंगे, लेंथ निकालेंगे पूरे की। इस तुषार की लेंथ कितनी आएगी, 6 आएगी ना। इंडेक्स आखिरी कौन सा है, 5, 5वां इंडेक्स है। तो अपन 6 अगर इसकी लेंथ आएगी तो लेंथ में से एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5, ठीक है। तो 5 हो जाएगा। तो ये जो 5 इंडेक्स है अपना, 5 इंडेक्स से अपन क्या करेंगे, कहाँ तक का, ये कौन सा इंडेक्स होता है, 0। और 0 मतलब -1 तक का प्रिंट कराना पड़ेगा। अगर 0 लिखेंगे तो पता है वो 1 तक चलेगा। तो अपन क्या करेंगे, उसमें -1 देंगे, -1 देंगे ना। अरे ये 0 इंडेक्स है अपना, ये कौन सा इंडेक्स है, 0 इंडेक्स। और अपने को अगर मैं 0 लिखूंगा तो वो 1 तक ही चलेगा ना, यहाँ तक चलेगा। इसलिए हमको उसके एक आगे का नंबर देना पड़ेगा ना। तो क्या लिखेंगे अपन, फॉर लूप पता नहीं कैसे चलता है, कि अगर आपने 5 लिखा है तो 4 तक ही चलता है। तो इसलिए अगर हम 0 लिखेंगे तो वो, और डिक्रीमेंट में आ रहा है तो 1 तक चलेगा वो। इसलिए हमको क्या लेना पड़ेगा, -1। और दूसरी चीज़, हमको डिक्रीमेंट भी देना पड़ेगा इसके अंदर। तो डिक्रीमेंट के लिए क्या लिखेंगे अपन, -1 देना पड़ेगा। तो वही है कि देखो, उसको पहले तो सिंपल तरीके से करो। यहाँ लिखा अपन ने नेम इज इक्वल्स टू, ये लिख दिया अपन ने, ठीक है, एक नेम लिया। अब इसके बाद फॉर लूप लगाया, फॉर ऐसे कुछ भी वेरिएबल मान लिया अपन, फॉर एक्स इन क्या कर देते हैं अपन, रेंज। देखो इससे एक और आसान तरीका वही बताऊंगा, फिर इसके बाद पहले ये समझाओ, ठीक है। तो अपने को स्टार्ट कहाँ से करना है, ये कौन सा इंडेक्स होगा,
5th इंडेक्स है ना, तो यहाँ अपन ने सीधे लिख दिया क्या 5वां इंडेक्स चालू करना है, ठीक है। अब इसके बाद 5वें इंडेक्स से जाना कहाँ तक है, 0 इंडेक्स तक। तो 0 तक जाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ -1 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, -1। और इसके बाद 5 के बाद फिर क्या लिखना है, 4th इंडेक्स पे आना है, फिर 3 पे आना है, फिर 2 पे आना है, फिर 1 पे आना है, 0 पे आना है। तो क्या लगाना पड़ेगा, डिक्रीमेंट -1। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक्स में वैल्यू क्या जाएगी, 5 जाएगी ओनली। क्या जाएगी, 5। तो एक्स में जब 5 गया तो अगर मैं प्रिंट कराऊंगा अभी एक्स को, तो ये तो 5 4 3 2 1 ऐसे प्रिंट हो जाएगा। देखो प्रिंट क्या होगा, हो गया, क्या प्रिंट हुआ, 5 4 3 2 1। ये क्वेश्चन वही है, कौन सा वाला, ये जो अपन ने लूप स्टार्ट किया था ना, वो वाला क्वेश्चन ही फॉर लूप का, कि 5 से लेकर अगर मैं यहाँ ऐसा 0 लिखूँगा तो वो कहाँ तक प्रिंट करेगा, वो 5 से 1 तक प्रिंट करेगा। सही है ना, याद आया मोशन कि नहीं, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पर क्या करना पड़ेगा अपने को, -1, तब जाके वो कहाँ तक चलेगा, 0 तक। ये तो हो गया क्लियर। अब इसके बाद मैं अगर ये काउंट क्यों करूँ, तो काउंट ना करना पड़े तो इसलिए मैं क्या लगा देता हूँ यहाँ पर, लेंथ लगा दूँ। और किसकी लेंथ निकालनी है अपने को, इस नेम की। तो नेम की लेंथ कितनी आएगी, 6 आएगी। पर अपने को 6 तक थोड़ी, अपने को तो 5 से स्टार्ट करना है। तो अपन क्या लिख देंगे, -1। तो 6 - 1 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 5। यानी यूज़र कितना ही बड़ा नाम लिखे वो उसकी लेंथ खुद से काउंट करेगा। और अगर अपन मैनुअल 5 लिख देंगे तो अगर किसी व्यक्ति का बड़ा नाम हो गया तो फिर वो तो 5 से स्टार्ट करेगा ना उसकी, ठीक है। या छोटा हो गया तो वहाँ ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस केस में फिर वो ऑटोमेटिक लेंथ फाइंड करे। तो इससे भी आंसर जो आएगा मेरा क्या आएगा, वही आउटपुट आएगा जो पहले आ रहा था। ये देखो दिख रहा है, क्योंकि उसकी लेंथ कितनी आ रही है 5। लेकिन अगर मैं नाम बढ़ा दूँ यहाँ पर तुषार, आगे क्या लिख दिया अपन, तुषार कुमार कर दिया मैंने, ठीक है। अब हुआ क्या, लेंथ बढ़ी उसकी। अब देखो वही कहाँ से चालू किया उसने, देखो 11 से। क्लियर हुआ ना इतना। तो ये तो इंडेक्सेस, अभी इसको हटाते 2 मिनट के लिए। हमको तुषार को जब लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे वो आप समझो। इसके लिए अपन पेंटिंग ओपन कर लेते हैं। यहाँ आते हैं अपन, कितने डिजिट थे, TUSHAR 6 है ना टोटल। हो गया 6। देखो पहला यहाँ पर क्या आएगा, T, फिर U, फिर S, फिर H, फिर A और फिर R। अब ये कौन से इंडेक्स में, 0 1 2 3 4 और 5। क्लियर है। तो अभी वही 5 से लेकर कहाँ तक के नंबर आ रहे हैं, 0 तक के आ रहे हैं ना अपने पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्ट्रिंग है अपनी, स्ट्रिंग किस नाम से, वैसे ये नेम नाम से ना। एक काम करते हैं, उसका नाम A कर देते हैं। अभी क्या कर देते हैं, ये छोटा कर देते हैं अभी समझने के लिए, ठीक है। ये कर दिया अपन ने A। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा कौन सा इंडेक्स आपको पता है, ये हो जाएगा A ऑफ 0 इंडेक्स, पता है ना अपने को। ये वाला कौन सा हो जाएगा, A ऑफ 1 इंडेक्स। ये वाला कौन सा हो जाएगा, A ऑफ 2nd इंडेक्स। ये वाला A ऑफ 3। तो अपने पास ये तो आ ही रहा है, बस क्या है, यही तो लगाना है अपने को। क्या लगाना है, A। तो A ऑफ 5 आ रहा है ना शुरू में, तो अपन यहाँ पर क्या लिखने, एक्स के अंदर 5 आ ही रहा है, तो अपन कुछ नहीं A लिख देते हैं अंदर। ये हो गया काम, समझ गए, क्लियर हुआ। तो A का 5 इंडेक्स प्रिंट होगा पहले, फिर कौन सा होगा, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। लेकिन ये एरर क्या आ रही है, कुछ क्या, एक और ब्रैकेट लगेगा, क्यों, मैंने कहाँ चालू कर दिया। ठीक है, एक ज़्यादा मतलब, क्लियर हुआ इतना। यहाँ गए अपन, हो गया उल्टा, दिखाई दिया, और ऐसे लग रहा है वो एंड लगाना है कल बताया था मैंने। ना, इक्वल एंड और इक्वल। हाँ सीख क्या आप, इक्वल्स टू एंड इज इक्वल्स, ठीक है, चलेगा। आया, हो गया। चलो एक और मेथड क्या हो सकता है, नहीं बता, क्यों मोशन, कुछ कर सकते हैं। वाइल लगा के, हाँ वो तो होता है भाई, वाइल लगा मोशन सोच लेता है लेकिन वाइल लगा के लूप में आ गया ना। हाँ, मैं तो वाइल से हो जाएगा और समझ में आएगा।
एक वो याद हो तो मैंने पढ़ाया था फॉर कौन सा, और वही इस तरीके से एक्स इन पर इससे होगा क्या, सीधा आएगा आपका और एक्स इन नेम जैसे अपन लिखा है यहाँ पर राम लिख दिया, ठीक है। और फिर प्रिंट अपन जब कराएंगे इसको एक्स को, तो इससे क्या होता है, सीधा प्रिंट होता है, पता है ना अपने को। अरे है? नहीं ये रिवर्स नहीं होगा, ये तो मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से ये वाला कंसेप्ट इतने ऐसे तरीके से लगाया आया समझ में। बाकी वाइल लूप है आपके पास, उससे भी आप करके देख सकते हो, करके लाओगे वाइल वाले से। चलो आगे समझो, वाइल वाले से करना है लेकिन आपको, है ना, ठीक है, मौसी ने बताया इसे ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ गिवन स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। अरे वो फैक्टोरियल वाला नहीं, पैलिंड्रोम। बताओ क्या होगा। जैसे पैलिंड्रोम मतलब क्या होता है, ऐसे स्ट्रिंग जिसको रिवर्स करने में भी सेम आता आउटपुट। जैसे अपन ने क्या नमन है ना, जैसे इसमें अपन रिवर्स करेंगे तो कोई आउटपुट आएगा, पता है ना अपने को, नमन का रिवर्स करेंगे नमन ही आएगा, अपन का कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये तो NAMA, ये क्या होगा, ऐसे होगा क्या, नमा, ठीक है। ऐसे कुछ नाम जैसे अपन ने लिख दिया, क्या लिख दिया, MADAM, मैडम, है ना, तो इसका भी जब रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा, हाँ ये भी लिख सकते हैं। अब करना भी है, सोचना नहीं है बताओ कैसे करोगे, कि रिवर्स को चेक करना है, वही कुछ नहीं, लॉजिक तो क्या बनेगा इससे, पहले तो स्ट्रिंग का रिवर्स निकालो, वही आप या तो लूप लगा के कर लो या फिर वो स्लाइसिंग के कंसेप्ट से कर लो, और उसके बाद फिर चेक कर लो कि यूज़र ने जो स्ट्रिंग डाली थी अगर वो इक्वल है रिवर्स स्ट्रिंग के, तो वो क्या होगा, पैलिंड्रोम होगा, है ना। तो इसमें जैसे अपन एक यूज़र से ले लें इनपुट, नेम इज इक्वल्स टू, सीधे इनपुट लेंगे स्ट्रिंग के अपन, तो यहाँ पर लिख दिया नेम इज इक्वल्स टू इनपुट, और यूज़र को क्या बोलेंगे अपन, एंटर योर स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग मांगी यूज़र से अपन ने, फिर इसके बाद उसका रिवर्स निकालना है, तो एक काम करते हैं REB के अंदर स्टोर कर लें, REB के अंदर नेम से स्लाइसिंग कर देंगे, कहाँ से बताओ, आखिरी इंडेक्स कौन सा होगा, वो कैसे निकालेंगे, क्या, तो उसके लिए फिर अपने को लेंथ निकालनी पड़ेगी पहले। जैसे मान लो कि यूज़र यहाँ पर लिखता है राम लिख दिया, ठीक है, तो ये आखिरी इंडेक्स कौन सा हो जाएगा अपना, है ना। तो यहाँ पर तो अपने को सीधे कुछ नहीं, -1 लिखना है, चालू कहाँ से करना है अपने को, -1 से, तो यहाँ क्या लिख दोगे, -1, ये स्टार्टिंग इंडेक्स है ना, और कुछ नहीं, और यहाँ -1 लिख दो, जिससे क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। लेंथ क्यों निकालो, फॉर लूप की बात है, आ रहा समझ में, ठीक है। वो फॉर लूप के अंदर लेंथ निकालनी पड़ेगी, तो इसमें डायरेक्ट हो जाएगा अपना। अब ये हो गया, अब रिवर्स के अंदर जो आउटपुट है उसको कंपेयर कर लो कि रिवर्स अगर इक्वल है किसके, नेम की, तो क्या प्रिंट करवा देंगे अपन, काम खत्म, है ना, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, सिंपल। फॉर लूप से करते थोड़ा सोचना पड़ता था ठीक है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग एल्स एल्स नहीं तो प्रिंट करवा दो नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है ना, हो गया। एक बार रन करें, यूज़र से कुछ इनपुट मांगते हैं अपन, यहाँ लिख दिया राम, तो बोल रहा है क्या, नॉट पैलिंड्रोम, क्या लिखा था, मोम, MOM, आ गया पैलिंड्रोम, क्लियर हुआ इतना। ऐसे बाकी वो उससे भी कर सकते हैं अपन, और से भी कर लेना, वाई से भी कर लेना। और एक क्वेश्चन आपके लिए और है, क्या, वोवेल कॉन्सोनेंट काउंट करना है आपको, ये आप घर से करना, क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक गिवन, यस राइट अ प्रोग्राम टू काउंट करना है, काउंट टोटल वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, ठीक है, इन स्ट्रिंग, दी गई स्ट्रिंग में कितने वोवेल और कितने कॉन्सोनेंट है, पता है ना वोवेल क्या होते हैं, AEIOU, ये सब क्या हो जाएंगे अपने वोवेल्स, ठीक है। अब वो कैपिटल स्मॉल में तो देख लेना आप, और बाकी कॉन्सोनेंट जो है वो तो पता ही, बाकी के जो बच्चों वो कॉन्सोनेंट हो जाएंगे, बनेगा मुझसे नहीं यार ऐसा मत बोलो, ट्राई
ट्राई तो करना। चलिए तो मैं पहले रिकॉर्डिंग चालू है ना अभी, बंद कर दी। स्टॉप रिकॉर्डिंग, अच्छा इस वाली में